भूतिया बच्चा पार्ट 3। अब तक आपने देखा कि सारंगपुर गांव में बीते कुछ दिनों से एक भूतिया बच्चे ने कैसे अपना कहर मचा रखा था। उसने लगभग गांव वालों को खत्म ही कर दिया था, पर भगवान शिव ने उस भूतिया बच्चे का नामो निशान हमेशा के लिए इस धरती से मिटा दिया था। 5 साल बाद नीलम अपनी 5 साल की बेटी रिया के साथ अपने घर में बैठी बातें कर रही थी। माँ, मैंने नानी को कहते सुना था कि इस गांव में एक भयानक भूतिया बच्चे ने बहुत तबाही मचाई थी। हाँ बेटा। माँ, मुझे पूरी बात बताइए ना। वो भूतिया बच्चा कैसे आया था इस गांव में और वो गांव वालों को क्यों मारना चाहता था? बेटी, बहुत साल पहले की बात है। दरवाजा खोलिए, खोलिए दरवाजा, मुझे बहुत डर लग रहा है। मुझे भी आप लोगों के साथ सोना है। इतनी रात को ये बच्चा कौन आया घर के बाहर? नीलम अपने बिस्तर से उठकर खिड़की से बाहर देखती है तो बाहर वही अनाथ बच्चा रोहन खड़ा रो रहा था। ये तो वही अनाथ बच्चा है जो बीते कुछ दिनों से रोज एक गांव वाले से मदद मांग रहा है। खोलिए दरवाजा, मेहरबानी करके दरवाजा खोलिए, मुझे अकेले बहुत डर लग रहा है। इतना छोटा बच्चा कितना परेशान है। इसे अंदर घर में ले लूं क्या? नहीं, माँ से पूछती हूँ पहले। नीलम अपनी माँ सुजाता के पास आती है और उसे रोहन के बारे में बताती है। नहीं नीलम, खबरदार जो दरवाजा खोला तो। वो बच्चा कौन है, कहाँ से आया है पता नहीं। हम ऐसे ही किसी अनजान को अपने घर में नहीं सुला सकते। पर वो छोटा बच्चा है, अंधेरी रात में अकेले डर रहा है। उसे ऐसे अकेले बाहर नहीं छोड़ना चाहिए माँ। तू अपनी बकवास बंद कर और सो जा चुपचाप यहाँ। सुजाता नीलम को वहीं सुला देती है। बाहर रोहन काफी समय तक मदद की गुहार लगाता रहा और थोड़े समय बाद वो वहां से चला गया। इसी तरह रोहन गांव के हर घर के बाहर जाकर एक एक से मदद मांगने लगा, पर किसी ने उस बच्चे को पनाह नहीं दी। अगले दिन गांव के कुछ लोग गांव के चौराहे पर जमा थे। गांव वालों, ये बच्चा कौन घुस आया है हमारे गांव में? बीते कुछ दिनों से वो रोज रात को गांव वालों के घर के बाहर आकर दरवाजा खटखटाकर मदद मांगता है। हाँ, कल रात वो बच्चा मेरे घर के बाहर भी आया था। गांव के लोग कह रहे थे वो बच्चा एक अनाथ है। मुझे तो लगता है वो कोई चोर उचक्का है। आजकल चोरी की यही चाल होती है, पहले खुद गांव आकर गांव का जायजा लेते हैं या अपने किसी बच्चे या घर के सदस्य को भेजते हैं। कहीं ये बच्चा भी तो हमारे गांव में नजर रखने नहीं आया ना? कल को हमारे गांव में कोई बड़ी चोरी ना हो जाए। हाँ, मुझे भी यही लगता है। हमें उस बच्चे को पकड़कर उससे पूछना चाहिए कि वो कौन है और कहाँ से आया है। पर उस बच्चे को कहाँ तलाश करेंगे हम? वो तो कहीं दिखाई ही नहीं दे रहा है। एक काम करते हैं, आज रात हम सब गांव वाले यहीं चौराहे पर बैठकर उस बच्चे का इंतजार करेंगे और जब वो यहाँ आएगा तो हम उसे पकड़कर पूछ लेंगे कि वो कौन है और कहाँ से आया है। कविता की बात सुनकर सब वहां से चले जाते हैं। इधर वो रोहन नाम का अनाथ बच्चा गांव की पुरानी स्कूल की सीढ़ियों पर बैठा था। इस गांव में रात के समय एक भी इंसान अपने घर का दरवाजा नहीं खोल रहा। आखिर कब मुझे अपना शिकार करने का मौका मिलेगा? बस एक बार कोई मेरे झांसे में आ जाए, फिर देखना मैं कैसे उसे बेहोशी की दवा सुंघाकर उसका सब कुछ लूट कर यहाँ से भाग जाता हूँ। फिर मेरे माता पिता मुझसे कितने खुश हो जाएंगे जब मैं उन्हें बताऊंगा कि देखो मैंने कितनी बड़ी चोरी की है। बस आज रात कैसे भी करके एक घर का दरवाजा तो खुलवाना ही होगा। 10 साल का बच्चा, और वो भी ऐसा रात का समय। सारे गांव वाले गांव के चौराहे पर बैठे बातें कर रहे थे। रात के करीब 12 बजने को आए थे। तभी रोहन चुपके से वहां आता है। वो जैसे ही गांव वालों को अपने सामने देखता है वो घबरा जाता है। तभी उस बच्चे के पीछे एक भयानक काला साया खड़ा था, जिसे देखकर सारे गांव वाले डर के मारे कांप रहे थे। ये इस बच्चे के पीछे अंधेरे में कौन खड़ा है? वो काला साया कोई और नहीं बल्कि एक भयानक चुड़ैल थी, जिसका चेहरा इतना डरावना था कि जब गांव वाले उस चुड़ैल को देखते हैं तो सबके रोंगटे खड़े हो जाते हैं। तभी वो चुड़ैल रोहन को ऐसी लात मारती है कि रोहन बुरी तरह से जख्मी होकर वहीं गिर जाता है। अरे बाप रे, ये तो चुड़ैल है और कितनी डरावनी है ये।
इतने सालों के बाद एक साथ इतने सारे इंसानों को देखकर बड़ा ही आनंद मिल रहा है। तुम सब गांव वाले मेरे हाथों मरोगे। मैं सबको जान से मार दूंगी। चुड़ैल की ये बात सुनकर सारे लोग डर के मारे कांपने लगते हैं। ये चुड़ैल कहाँ से आ गई हमारे गांव में? ये तो हम सबको मारने की बात कर रही है। भागो यहाँ से, भागो सब। सारे लोग इधर से उधर भागने लगते हैं। ये देखकर रोहन भी जैसे ही भागने लगता है, तभी वो चुड़ैल उसे पकड़ लेती है। बचाओ, मुझे इस चुड़ैल से बचाओ गांव वालों, मुझे बचाओ, बचाओ। सारे लोग भागने लगते हैं। उन्हें रोहन की आवाज सुनाई ही नहीं दे रही थी। तभी सब अपने अपने घरों में जाकर छुप जाते हैं। कोई नहीं बचाएगा तुझे बच्चे। अब मैं तुझे कच्चा ही चबा जाऊंगी। तभी वो चुड़ैल रोहन को वहीं जान से मार देती है और उसके शरीर का सारा खून पीकर वहां से चली जाती है। अब इसके आगे की कहानी जानेंगे इसके अगले पार्ट में। तो इसके अगले पार्ट को बिल्कुल भी मिस ना करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाइए। मैं मिलता हूं आपसे अगले पार्ट में। शुक्रिया।